ज्ञान का भंडार 10 मिनट में बंद होने वाला है सर। अभी भी 10 मिनट में बंद होने वाला है, अभी तो कुछ दिखाया नहीं इसने। हाँ सर, 4:3 होगी। नहीं नहीं, मैंने दोबारा लिंक 4:3। क्रिएट किया ना। चलिए, हम पढ़ रहे थे अभी हृदय चित्त संविता, यानी कि जब आप अपने चित्त को कंट्रोल में करना है तो आपको आपका जो संयम है वो कहाँ पे लेके जाना है, आपको हृदय के ऊपर यानी अनाहत चक्र के ऊपर। अगला आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान क्या है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, देखिए दृष्टादृश्य एक दूसरे के लिए सहायक होता है, जो अभिन्न और अलग नहीं है बल्कि एक समान दिखते हैं। आत्मा पर संयम रखकर योगी प्रकृति के सिद्धांतों तथा पुरुष यानी आत्मा के रत्न के अभिष्ट भेद को जान सकता है। ठीक है, अगर अगर बंदा अगर व्यक्ति मान के चलिए अगर इस पर ध्यान करता है तो इन चीजों को वो जान सकता है। आत्मा पर अगर ध्यान करता है तो आत्मा के रत्न के विशिष्ट भेद को वो जान सकता है। अगला है आपका, ये नहीं पढ़ना, सिद्धि से संबंधित चेतावनी। सिद्धि कहाँ लगी जब बात, पंचवायु वायु, पंचवायु शक्ति, ये कहानी है, ये हम पढ़ लेते हैं। कहानी के किस बारे में है कि जब जो सिद्धि हो जाती है ना उसके संबंधी कुछ चेतावनियां होती है कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इसमें बताया गया बंद कारण चलिए चारा स्वेद उच्चारणा चित्तस्य पर शरीरावस्थित, मतलब कि बंधे मतलब बंधन है, कारण है उसका विजय है, शिथिले का अर्थ है आलस्य है, शिथिले करना है। ठीक है, प्रचार का अर्थ है गति, संवेदना का अर्थ है जानकर, च्यो का अर्थ है और, चित्रस्य चित्रकार पर दूसरों का शरीर ध्येय काया वश यानी कि वेश का अर्थ है प्रवेश। एक सिद्ध योगी बंधनों के कारण को दूर कर दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह अपनी चेतना को जब दूसरे शरीर में स्थानांतरित करता है तो उसे उसके साथ उसकी ऊर्जा को संवेदना भी स्थान बदल लेती है। वह अपने आप को अपनी इच्छा से कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए मंडन मिश्र की पत्नी श्रीमती भारती ने शंकराचार्य को पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों और चुनौतियों की व्याख्या करने की चुनौती दी। तो ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य राजा अमरक के शरीर में प्रवेश कर गए जिससे कि वे ग्रस्त होने का ज्ञान प्राप्त कर सके। मत्स्येंद्र नाथ राजा त्रिविक्रम के शरीर में प्रवेश कर गए था। उन्होंने उनके राज्य पर 12 वर्षों पर उसी प्रकार से शासन किया। गोरखनाथ के अनुरोध पर मत्स्येंद्र नाथ एक पुत्र के पिता बने जिसका नाम धर्मनाथ रखा गया था। पतंजलि ने किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करने की एक योगी की शक्ति का वर्णन करने के बाद विश्व की चैतन्य शक्ति की व्याख्या की। ठीक है, तो ज्ञान हर क्षेत्र में व्यक्ति को जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। अगर अब देखिए पंचवायु शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विजय या प्रभाव। उदान, आपका सबसे पहले उदान ज्ञान। जाता जात, फिर आपका जलम आ गया, फिर है आपका पंडक, फिर आपका आदिशु यानी कि आपकी वायु, उसके बाद में है अष्टंडक अष्टंडक। अगला है आपका उत्तराकांति यानी कि उदान आपका 5 प्राणों में से एक प्राण है आपका, यानी कि जीवनदायी वायु कहा जाता है। जात मतलब कि सिद्धि से है। जल का अर्थ है पानी। पचड़ का अर्थ है मतलब कि कीचड़ है। कंकड़ का अर्थ मतलब कांटे हैं। आदिशु आदिशु भी कह सकते हैं इनको। और इसके पश्चात असड़क का अर्थ है वियोग। अगला उत्क्रांति का अर्थ है उद्गम है या उत्तोलन यानी क्षय होगा उदान। ठीक है, अगले देखिए क्या कहता है उदान उत्क्रांति वायु। क्या होती है सर? हाँ जी, उत्क्रांति क्या होती है? जहाँ से इसका स्थान एक्टिव होता है, मतलब जो शरीर के अंदर जो मेन भाग है
मेन जो वायु है आपकी, मेन जो प्राण है वो आपका उदान प्राण है। उदान की बिगड़ने से ही सब कुछ बिगड़ता है। ठीक है, तो मतलब वायु स्थान का इसका उद्गम स्थल बताया गया, उत्क्रांति उद्गम स्थल। ठीक है, जहां से वो शुरुआत हुई थी। अब उदान वायु पर नियंत्रण से योगी को उत्तोलन या पानी, दलदल या कांटे के ऊपर ऊपर से बिना उनका स्पर्श किए हवा में चलने की शक्ति प्राप्त होती है। किस पे? उदान वायु पर नियंत्रण करने। अब उदान वायु होती कहाँ है? आपके यहाँ से कंठ मूल से लेकर आपके हृदय क्षेत्र तक। ठीक है, ये उदान का क्षेत्र है आपका। साइड में आपका आ जाता है, आपका अनाहत चक्र आ जाता है। ठीक है, साइड में आके हट की साइड आपका आ जाता है, प्राण आ जाता है आपका। तो प्राण आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या चीज होती है। तो आप जब आप इस पे संयम करते हो तो आपको पानी के ऊपर, दलदल के ऊपर, कांटों के ऊपर बिना स्पर्श किए आप हवा में भी चल सकते हैं। जिसे जो मैं हनुमान जी को सिद्धियां, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, अश्वर जीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां थी, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्रकाम्य प्राप्ति, असित वशिष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार तो क्या से मैं देखूं 8 ले सिद्धियां जाते हैं। जैसे हल्कापन किसमें आता है? लगिमा। ठीक है, लगिमा के अंदर हल्कापन आता है। तो विश्व चैतन्य शक्ति एक होती है विचार की तरंगों के समान है, जो अकारण उत्पन्न होती है, किंतु उन्हें अस्थिरता तू ही देख ले ले। देखो कैमरे से 5 चरणों और दुख की 5 अवस्थाओं में वर्णित किया गया है। देखो किसे कहा गया है? जो विचार की जो तरंगे हैं, तरंगे या दुख के समान बताई गई है, उनको, उन तरंगों को 5 चरणों में, यानी 5 दुखों की अवस्था में उसको वर्गीकृत किया गया है। वायु कौन कौन सी होती है ये देख लीजिए, ये जरूरी है, ये हर बार आती है, हर प्राण। सबसे पहले है प्राण आपका, जो हृदय क्षेत्र में होता है। अपान आपका मलमूत्र त्याग से संबंधित होता है। समान आपका पाचन संस्थान से संबंधित है। उदान आपका जैसे कि उबासी है, वोमिटी करनी है, उल्टी आनी है, मतलब ये चीजें हैं। व्यान आपका पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का काम करता है। ये 5 तत्व उनकी आणिक संरचनाओं से जुड़ी होती है। अपान का क्षेत्र गंध, यानी कि प्रकृति से तत्वों से होता है। प्राण का अर्थ होता है स्वाद, प्रवाद और आप तथा आप तत्व या पानी से होता है। ठीक है, समान का अर्थ होता है अग्नि से, क्योंकि अग्नि पचाती है। उदान का अर्थ होता है स्पर्श या वायु तत्व, वायु से है। जबकि ज्ञान के अंतर्गत ध्वनि और आकाश तत्व का अंतरिक्ष होते हैं। ठीक है, अंदर ली गई सांस से यदि प्राण वायु ऊर्जा को उत्पन्न और एकत्रित करती है तो दूषित वायु जो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, उसे अपान वायु के रूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए श्वास लिया आपने, प्राण वायु को आपने लिया, इनहेल किया, और क्या किया? दूषित वायु जो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, उसे अपान वायु के रूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, समान से अन्य 4 वायु मिलती होती है। कौन कौन सी है? उदान से ऊर्जा सक्रिय होकर निचले अंग से मस्तिष्क तक जाती है, क्योंकि यह ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाती है, इसलिए इसे उदान वायु कहते हैं। ठीक है, व्यान वायु अन्य वायु को फैलाने, सिकुड़ने, संचारित को संचार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये इनका विशेष रूप है, किस प्रकार से कौन सी वायु कहाँ पर किस प्रकार से काम करती है। अगला देखिए, 5 हमारे उपवायु हैं, यानी उप प्राण कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको कल बता रहा था। जो अधिकतर आप कुरुम के संग आप मतलब की है, मतलब आलस्य, उबासी आना, तो किसके अंतर्गत आता है वो आप हम इसमें पढ़ेंगे। नाग, कुरुम, कृंकल, देवदत्त और धनंजय। नाग का काम होता है पेट के दबाव को डकार के माध्यम से कम करने में मदद मिलता है। ठीक है, तो नाग आपका यहाँ होता है, मुंह से नाग। कुरुम प्रकाश के माध्यम से पिल्लियों की गति को नियंत्रित करता है। नाग कुरुम कृंकल के छींक या खांसी आती है, ये कृंकल के कारण होती है। ठीक है, पिपनिया क्या होती है सर? हाँ जी, पिपनिया क्या होती है?
पिपनियों की गति को नियंत्रित करती है कुर्म के प्रकाश से, यानी कि पिपनियां मतलब कि नाग कुर्म है, यानी कि आपकी जो ऊपर उठने वाली जो वायु है उसको नियंत्रित करती है। अगला देखिए क्या कहता है, कांक्षी क्या खांसी आती है तथा वह वस्तुओं को नाक के अंदर अंदर जाने से रोकती है। देवदत्त का काम देखिए, जमवाई, नींद, खाटे आने, ठीक है, जमवाई मतलब उबासी आना। जबकि धनंजय खराखर उत्पन्न होता है, धनंजय लास्ट में होता है। मृत्यु के पश्चात शरीर को पोषण देता है, मृत्यु के बाद शरीर में बने रहकर सबको फुला देता है। ठीक है, तो ये कुछ पुराणों का विस्तार है। प्रत्येक जगह आपको अलग अलग पुराणों का के बारे में व्याख्या मिलेगी, लेकिन जो हमें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं, किस हिसाब से आपको याद रखनी है, किस हिसाब से आपका पुराण चलेंगे आपके। नींद आ रेडी। अगला देखिए, अगला आप पढ़िए क्या बताया गया है। समान ज्वलनम, यानी कि समान 5 प्राण में से एक है। ज्यात का मतलब है समान, सिद्धि, ज्वलनम समान का जा अज्वलन, अज्वलम, देखिए क्या इसका अर्थ निकलता है। देखो पढ़ो पढ़ो, मुझे सुनाओ क्या क्या, क्या कह रहा है ये। सर आपने स्क्रॉल ही नहीं किया, इतना ही दिखाई दे रहा है। समान वायु पर ध्यान स्थिर कर योगी उस आभा को प्राप्त करता है जो अग्नि के समान चमकती रहती है। यानी कि समान वायु पर नियंत्रित करने से योगी का क्या होता है सर? क्या होता है बताओ। यानी कि वो अग्नि के समान चमकता रहता है। क्या चमकता रहता है? यानी कि उसके मुख पर तेज आ जाता है सर, मुख पे तेज, ग्लो। ठीक है, तो मुख हाँ पे सर। तेज का अर्थ है आभा, उसकी आभा चमकती रहती है, ललाट उसका हाँ चमकता सर। रहता है। ठीक है, हाँ सर। चूंकि वह वायु रक्तवाही तंत्र पर प्रभाव डालती है, इस कारण रक्त का रासायनिक गुण इतना अच्छा हो जाता है कि वह शरीर को तुष्ट कर देता है। आंखों और चेहरे से स्वास्थ्य, शक्ति और बल का भरपूर संकेत मिलता है। यानी कि जिसने समान वायु को नियंत्रित कर लिया, वह उसके मुख पर अलग ही प्रकार की चमक होगी, यानी कि ग्लो होगा। और वो ये जो समान वायु है, ये सीधा हमारे रक्त के अंदर रासायनिक गुण को अच्छा कर देती है, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको सर, ब्यूटी सेल्स, उनको अच्छा कर देती है। इसके कारण आंखें और चेहरे अच्छे दिखने लगते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में शक्ति और बल का संकेत मिलता है। तो आपको समझ यानी में कि आया सर ये चीज डॉक्टर होती फेस। क्या है? हाँ सर, आगे समझ में। आगे समान वायु होती कहाँ है? समान वायु यहाँ होती है सर, मुंह कहाँ पे। होती है? होगी। मुख पे तो सर, दवा पढ़ो, इसको क्या कह रहा है ये। समान वायु पर ध्यान स्थिर कर योगी उस आभा को प्राप्त करता है जो अग्नि के समान चमकती है। अग्नि, अग्नि हमारी पाचन को पचाने में, यानी कि पेट में सर, नाभि के पास सर। बताएं सर। एक मिनट बताता हूँ।
देखिए आपको एक लॉजिक, एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण है हमारे, ठीक है। हाँ सर। अब इनको किस 4 प्रकार नहीं से थे आप, क्या सर उपकरण? 5 है पागल, 5 है। देखिए 5 हमारे प्राण है, 5 हमारे उप प्राण है। प्राणों को तो हम जान लीजिए, जिसमें सम्मान एक हमारा मुख्य प्राण है। 5 उप प्राण देखिए, नाग, कुरुम, कृंकल, देवदत्त, धनंजय। नाग का काम होता है आपका किससे संबंधित, डकार हिजकी से संबंधित आपको नाग। हाँ कुरुम सर। का काम होता है क्या होना, पलकी झपकना, सिर में दर्द होना, ठीक है। नाग कुरुम कृंकल का अर्थ होता है छींक आना आपको, ठीक है। ओके देवदत्त सर। का काम होता है डका उबासी आना, वो मतलब कि जो भी इससे संबंधित है, मुंह से संबंधित है, ठीक है। अगला है नागकुर्म कृंकल, देवदत्त और धनंजय। धनंजय लास्ट में निकलता है मृत्यु के पश्चात, ये धनंजय यहाँ पे, ठीक है। आपको याद रखना है कंठ, पलके, नाक, उबासी, ठीक है। समानजन्य उज्ज्वलन क्या कहता है, समान 5 मुख्य प्राण वायु में से एक है, ठीक है। जाता का था सिद्ध योनि, ज्वलन नहीं यानी कि जलता है, चमकता है। अगर आप समान पे ध्यान करते हो तो आपकी जो, बोलो बोलो, क्या बोलूं सर? आपके, मुझे सुना आप कुछ बोल रहे होंगे। सम्मान पे अगर आप नहीं सर। संयम करते हैं तो आपका वो जो ललाट होता है, आपकी जो आभा है वो चमकती है। इसमें फैशन का फैन लवली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला कहा गया है हम्म। श्रोता का कायोश्यो संबंध संयम दिव्य दिव्यम श्रोत्रम, यानी कि स्रोत कहता है सुनने की जो शक्ति होती है। आकाश मन आंतरिक है, अंतरिक्ष है। संयम आता है यानी कि धीरे बनाए रखने। दिव्यम का अर्थ है देवी, श्रोतम का अर्थ है सुनने की शक्ति। वायु तथा सुनने के अंग के बीच संयम रखकर शब्द का तन मात्र यानी सुनने की शक्ति या आकाश तत्वों पर विजय प्राप्त होती है वह सुनने की असाधारण क्षमता को प्राप्त कर लेता है। किसके बीच में ध्यान करना आपको, वायु तथा सुनने के जो अंग है यानी कि कान के बीच में आपको आपको संयम करना है। ये खासकर महिलाओं को पाया जाता है। कान मान के सुना है मेरी बात ना, ठीक है। दीवारंग भी कान हुआ है, ठीक है। लोएंगे कान की जो ज्ञानेंद्रिय सबसे बहुत ही सक्रिय होती है, तेज होती है। अगला कहा गया है काया आकाशो संबंध संबंध संयमना, संबंध संयमना और लघु संयमना, उत्तल लघु उत्तल समाप्ते आकाश गमन, यानी कि काया का अर्थ अपने जो शरीर की रचना है। आकाश से मतलब कि आकाश में, लघु यानी कि छोटा हल्का सा, ठीक है। या कपास का रेशा भी हम कह सकते हैं। समाप्ते एक हो जाना, गमन यानी कि जाना, वहां पे क्या भ्रमण करना, गमन करना। आकाश और शरीर के बीच, अब देखिए क्या कहता है, आकाश और शरीर के बीच। ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाले, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है इनको, बस आप देख लीजिए संयम का वर्णन कहाँ का किए गए हैं। ध्यान स्थिर कर सिद्ध योगी अपने शरीर और मन को एक इकाई में ढाल देता है, जिससे उसका शरीर कपास के रेशे में जितना हल्का हो जाता है। इसमें सिद्धि भी प्राप्त होती है, जिसे हल्कापन का किससे आता है, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा। लघु मतलब कि हल्का हो जाना, तो ये लघिमा के अंतर्गत आता है। हवा में उठकर अंतरिक्ष में चला जाता है, जैसे कि भगवान हनुमान जी में था, रावण में थी सीटी, श्री राम में थी। इस प्रकार बहुत सारे जो सर, महापुरुष भी हैं। हाँ जी, आपने सम्मान पर नियंत्रित कर रखा है क्या सर? आपका भी वो क्या कहते हैं, आभा बहुत है फेस पे। सभी कहते हैं, हाँ सर। लेकिन मेन ये होता है आप धीरे बनाए रखें। जो कुछ हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। जो आप चाहते हो वो होगा नहीं, जिसके बारे में आपने सोचा है वो कभी नहीं होगा। आप जो नहीं सोचा वो होने वाला है, तो सोचने से फायदा क्या, ठीक है। सोचें, अगर पूरी रणनीति बनाए, फिर उस पर हमारा कोई तर्क वितर्क ना हो भी हमने सोचा, हमने हमारे ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपके पास मौका है सोचने के लिए। मान लीजिए आपने सोचा लेवल 2 क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। आपने ये पूरा मन में सोच रखा है मुझे क्वालिफाई होना है, तो उसके लिए आपको पूरा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर फिर भी आप
अगर फिर भी आप हार्डवर्क में कमी होती है, वो आपकी कमी होती है, फिर उसके पीछे पछताने का फायदा क्या? फिर सोचा आपने, आपका एम आपने बनाया, ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, समय के अनुसार सबके साथ बहना सीखिए। जिस प्रकार से अगर आप लहरों के साथ चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर लहरों के अपोजिट चलोगे तो आपको मशक्कत काफी करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपकी जो नाव है वो कहीं और चली जाए। ठीक है, एक योगी शरीर त्याग कर भी जीवित रह सकता है। एक अल्पकाल एक अकाल्पनिक वृत्तीय वृत्तीय मतलब कि अप्रत्याशित कुछ ना कुछ चीज है इसमें विचार। मिलेगी आपको। ये वैसे तो जरूरी नहीं है, जब आपके पास ये नोट्स आ जाएं तो आप इसको पढ़ सकते हैं इजी से, लेकिन समझने के लिए चीजें हैं। अल्पकाल अकाल्पनिक सोच, सॉरी अकल्पनीय और सोच से परे विचार पर ध्यान स्थिर कर योगी चेतना को अमूर्त या ध्येय मुक्त शरीर से बाहर ला सकता है या असंबंध कर सकता है। इस सूत्र में हमें यह ज्ञान या अनुभूति हो सकती है कि शरीर और आत्मा है एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। शरीर में आत्मा के मंदिर का वश होता है, यानी कि शरीर में आत्मा के मंदिर का वश होता है। जैसे आप देख रहे हो कि आपकी अगर आप शरीर से आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर नश्वर होता है, मिट्टी के समान पाया जाता है। वह किसी पात्र में जल के समान है, यद्यपि वे विभिन्न वे भिन्न और असमान हैं, तथापि पात्र में होने के कारण एक ही दिखते हैं। केवल ज्ञान और बुद्धि में संपन्न व्यक्ति ही आत्मा और शरीर के सूक्ष्म भेद को समझ पाता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व भूत भूतज्य, यानी कि क्या होता है जब आप इस पे संयम करते हैं। स्थूल का अर्थ है आपका संपूर्ण, जो आपका बेस है, ठीक है ना, जो आपका स्वरूप है आपका स्थूल है। सूक्ष्म यानी आंतरिक है। स्थूल आपका जो भारी है, जिस पर आप टिके हुए हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे अन्य कोश पढ़ेंगे तो अन्य कोश आपका स्थूल है। आप विज्ञान में कोश पढ़ोगे आप, और आप विज्ञान में कोश से जब आप ऊपर उठोगे तो आपको वो सूक्ष्म के अंदर आ जाता है। सूक्ष्म का अर्थ जो महीन है, जो आंतरिक है, अंदर का है। अन्य का अर्थ व्यापक है, काफी बड़ा है, काफी बिखरा हुआ है। अर्थवा तत्व मीन उद्देश्य क्या है उसका। भूत यानी कि भूत यानी कि जो तत्व है आपके, पांच भूत है आपके, संपूर्ण स्वरूप या गुणों या उनकी सूक्ष्म प्रकृति के साथ प्रकृति के सर्वव्यापी गुणों में ध्यान स्थिर कर योगी तत्वों की व्याख्या पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब तत्वों में सिद्धि यानी कि भूतों पे सिद्धि के लिए आपको स्थूल पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। आपकी जो सूक्ष्मता है उसको, उसके स्वरूप को आपको देखना पड़ेगा। ध्यान का अर्थ यह है उस तत्र प्रत्येकतांता ध्यानवा देश बंदेश चित्त से धारणा, ठीक है। तो ये आपको मेन है आपकी माइंड को, जब आप योग निद्रा करते हैं, जब आप मान के चलिए आपका जब चित्त बिल्कुल शांत होता है, आप कहीं पर कोई ध्यान लगाते हैं। एक चीज सोच के देखिए आप, मान के चलिए आपका ध्यान कहीं जा रहा है, तो जहां आपका ध्यान जाएगा वहां की आप रणनीति तैयार करना शुरू कर दोगे आप, मुझे वहां पे ऐसा करना चाहिए था, मुझे अब आगे ऐसा करना है, ठीक है। तो वही आपकी, जब आपका ध्येय और ध्याता एक जैसे हो जाते हैं तब समाधि की प्राप्ति होती है, तब आप सर्विस में सक्सेसफुल होते हो। अब ये कैसे होगा आपके एग्जाम के अंदर, जब मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था, तो सपने में भी प्रश्न आते थे, उसको मैं सोल्व करता था, नींद के अंदर भी चलते थे, क्योंकि मुझे क्वालिफाई करना ही था, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, पूरा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। जैसा कि हमने साधन पाद पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय में 29 से लेकर 23वें प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ा था, कैसे आत्मा का विकास होता है। उसी प्रकार से सूत्र उनके प्रति और ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। ब्रह्मांड पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्वों से बना है। ब्रह्मांड इन सब चीजों से बना है। प्रत्येक तत्व में 5 गुण होते हैं, यानी कि स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वयम और अर्थ तत्व। जिसका क्या मतलब, क्या उसका क्या उद्देश्य क्या है। अर्थ तत्व का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अन्वय का अर्थ है कितना वो व्यापक है, सूक्ष्म का कितना वो महीम है, स्वरूप वो कैसा दिखता है, स्थूल कैसा है वो। जैसे कि मान के चलिए तत्व, मान के चलिए पृथ्वी को ले लिया हमने, पृथ्वी का क्या है वो स्थूल है। स्वरूप क्या है आपने आपको पता है, सूक्ष्म भी है अंदर की गहराई तक, अन्वय कितना व्यापक है, उसका महत्व क्या है।
स्थूल तत्वों में ठोस, प्रवाह, गरम, गति, मात्रा का गुण होता है। तत्वों में सूक्ष्म अंगों में गंध, स्वाद, स्पर्श, रूप और ध्वनि का गुण होता है। तो देखिए जब हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां ये कहा जाएगा कि इन्हें और क्या कहा जाता है, तन्मात्राएं कहा जाती है। तन्मात्राएं ये आपकी है तन्मात्राएं, ठीक है, ये तन्मात्राएं हैं, ये इनका रूप है, ये हमारे तत्व है। तो हम इनके बारे में कुछ इनमें से ना ये हम विस्तार से पढ़ रहे हैं जब क्योंकि हमारे पास समय काफी है, इसको हम सोच रहे हैं विस्तार से पढ़ा जाए ताकि पूरी चीज समझ में आ जाए, आपको रिपीट भी हो जाए चीजें कि भी हमने ये चीजें पढ़ रखी है, ताकि समझने में इजी हो आपको। और इनसे आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सा तत्व किसके अंतर्गत आता है। स्थूल और सूक्ष्म तत्वों में गुण पाए जाते हैं। गुण कौन से? 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रजस, तमस। सात्विक, राजसिक और तामसिक का वास होता है। उनका उद्देश्य है मनुष्य को संसार के सुखों का अनुभव कराना या फिर इच्छाओं से मुक्त करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। आपका मोबाइल बज रहा है कि उनको साइलेंट कर लीजिए। शरीर का धन क्या है? मेरे पास नहीं है सर, वो दूर पड़ा है, पड़े रहने दो, चलिए हमारे क्या है। अब देखिए क्या कहता है, तत् अणिमादि, ठीक है, तत् अणिमादि प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव काय संपतः, ठीक है, काय की संपत्ति क्या है, ठीक है, इनकी धन क्या है? धन धन अधर्मा न विघाताश्च, यानी कि तत् यानी कि उसका, अणिमादि मतलब सूक्ष्म जैसी शक्तियां, अणु के समान, यानी कि मतलब कितना बारीक कितना महीन है, अणु मतलब छोटा सा होता है। प्रादुर्भाव के किस प्रकार से प्रकट होता है, काया शरीर यानी कि सॉरी प्रकट होना, संपदा मतलब है सिद्धि, धन का है यानी कि धन तद यानी कि उसका उनका क्या धर्म है, कितना वो मतलब कि महान है हमारे लिए। धर्म का अर्थ है गुण, अनिविघात मतलब कि बिना विरोध के। तत्व और उनके आणविक गुणों पर सिद्धि प्राप्त कर योगी सिद्धस्ता यानी कि समता के रूप में शरीर का धन प्राप्त कर लेता है। किसका धन प्राप्त कर लेता है? शरीर रूपी धन, शरीर का धन, हाँ सर। हाँ, जिससे कि वह अपनी इच्छा से तत्वों और उनकी अनिवाहिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार के योगी को पृथ्वी के प्रकट के तत्व भ्रष्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा जब हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा तत्व कौन सी ज्ञानेंद्रिय को एक्टिव करता है। जैसे मान के चलिए, आपको एक मैं लॉजिक बता देता हूँ, हवा है, हवा हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय को टच करती है? स्पर्श, त्वचा। त्वचा, ठीक है, और उसका तन्मात्रा कौन हाँ सी है? सर। स्पर्श करना, ठीक है, हाँ सर, तन्मात्रा हाँ, स्पर्श और करना, पृथ्वी ठीक है। में गंध होती है जो कि नाक को डिनोट करती है। आपकी इस प्रकार से हम पूरा एक पढ़ेंगे कौन सा तत्व हमारा को किसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये क्या है, ओके पृथ्वी सर। के तत्व इसको भ्रष्ट नहीं कर सकते, न पानी भिगो सकता है, न आग न अग्नि जला सकती है, न हवा हिला सकती है, न आकाश उसे छिपा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति क्या सर करता है, एक मिनट सर, ऐसे बोलते हैं कि आत्मा को ना ही तो पानी मतलब पानी में मतलब भिगो सकते, ना अग्नि जला सकती, ना उसे कोई छू सकता। तो ऐसे क्यों बोलते हैं सर कि नरक लोक में अगर पाप किए हैं तो कोड़े पड़ेंगे, तो उसकी तो लगती ही नहीं है सर, वो कैसे देखिए होता है? देखिए शरीर के जो व्यक्ति को मिलता है ना, मतलब शरीर की जो जूनी मिलती है व्यक्ति को, वो किस लिए मिलती है? हाँ सर। जो उसने कर्म किए पीछे। मान के चलिए मैं पहले घोड़ा था, ठीक है, मान हाँ के सर। चलिए अगर मैंने वहां पे कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे ये जो कर्म, ये मतलब कि शरीर के जो रूपी मिलेगा, ठीक है। अगर इस कर्म के अंदर ये देखो, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें सारा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए क्या चीज जरूरी है, कर्म हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हमें किस प्रकार से अपना जो शरीर रूपी जो धन है, 84 लाख जो यूनि है हमारी, किस हिसाब से अपने को मिलती है, ये है हमारे कर्म को काटने का स्थान। अगर हमने यहाँ पे पूरा कर्म अच्छे से किया, हमने सही रहन से सब कुछ तालमेल लेकर लेकर के चले,
तो हमें क्या है, सुख शांति की अनुभूति होती है। किस प्रकार से व्यक्ति सभी मरते हैं, देखो जन्म हुआ है उसका मरण भी होना है, ये कंफर्म है, ठीक है। डैडी चक्के फोन 2 बार बाज गया। अब सर देखिए, मेरा डाउट बस इतना है कि अगर आत्मा के कुछ लगता नहीं है तो क्यों? देखो आत्मा का किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है, आत्मा अमर है, बिल्कुल अमर रहती है, बस वो हेलो, अपने रूप। नमस्ते मौसी जी, 1 मिनट सर। चलो ठीक है मौसी। तो मौसी है बेचारी, कौन बोली होगी थारू? कौन बोली? बोल के बता दे। ए दूर पड़ो डैडी, मैं करो बात करने दे बाद में चुप लिया। हां कल मैं चुप हो गई। अच्छा हाँ सर बोलिए। वो देखिए डाउट सर आत्मा, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मैंने बहुतों से पूछ लिया कि देखिए आत्मा को अगर कुछ लगता नहीं है तो उसको दंड कैसे देते हैं नरक लोक में? नहीं, आत्मा को दंड नहीं मिलता, दंड तो जो सर मिलना है वो आपको इसी शरीर के अंदर ही आपको मिलेंगे। दुख सुख का कारण क्या है, दुख सुख का कारण यही है कि अपने कर्म किस हिसाब से आप कर लेके चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मूवी मान के देख रहे चलिए। थे क्या? दिए सुमन को फोन है। हाँ सर। आपको देखो पूरा दिन आपका ना सुख से जाएगा ना दुख से जाएगा, ठीक है। देखो इसको पूरे समझने के लिए ना पहले तो हमें बिल्कुल शांतचित्त होना पड़ता है कि हम कहाँ पर किस हिसाब से बातें कर रहे हैं, का क्या माहौल है, हमारा माहौल को पहले सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा, आत्मा बिल्कुल है, मतलब आत्मा को कोई किसी प्रकार कोई दंड नहीं है, कोई किसी प्रकार का दंड नहीं है, लेकिन जो हमारे कर्म है ना, कर्म को सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है। आप कर्म किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या आपको कर्म कर रहे हैं। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आत्मा स्वरूप की जो शरीर है, ठीक है, एक तो आत्मा है, एक आत्मा रूपी आपका शरीर है, वो आपको कैसा मिलेगा नेक्स्ट टाइम के अंदर। आपने देखा होगा मरण दो प्रकार से होता है। एक तो मरण होता है आपका कि बिल्कुल सामान्य, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब वो आजाद हो गया शरीर से, बिल्कुल शांत हट्टा कट्टा आराम से चला जाएगा। उसका क्या है, बिल्कुल मतलब कि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा है जो तड़पता है, बहुत ज्यादा तड़पता है, ठीक है। तो हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां देख लीजिए, इतनी सिद्धियां हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, फिर टाइम हो चुका है सुबह 4 बजे, ठीक है ना। जो आत्मा से संबंधित ओके आपकी सर। बात है वो हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। आपको ये एक रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया है, अभी ये और भेज देते हैं। भेज दे, टेलीग्राम पे भेजिएगा नहीं सर। नहीं, आपको यूट्यूब के द्वारा आपकी आप मैसेज एक कीजिए, मैसेज आया हो आपका। फोन नहीं है सर अभी पास में, कोई नहीं चलो। मैं देख लूंगी थोड़ी देर में सर। हम्म। सर एक दिन ये मेरा पूरा डाउट क्लियर करना सर, आत्मा वाला। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।